स्पीकर, दे रहे हैं आपको, सबको मिलेगा जी। पॉइंट नाम आए हुए हैं सबके मेरे पास। ये जो ऐवान है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है और ये तवक्को की जाती है कि यहाँ पर जब कोई मिनिस्टर या कोई हुकूमत का नुमाइंदा स्टेटमेंट देगा तो वो हकायक पे मबनी देगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो वजीर कम्युनिकेशन के हैं इन्होंने मुझसे पहले भी मेरे बारे में बात की, यहाँ आने से पहले और मेरी मौजूदगी में भी मुसलसल मिस स्टेटमेंट्स करते रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बताना चाहता हूं कि सी पैक के अंदर गिलगित चित्राल चकदरा रोड को छठी जेसीसी मीटिंग के अंदर दिसंबर 2016 में शामिल किया गया था। ये उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं ये भी इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद और मानसरा मोटरवे को भी सीपैक के अंदर दिसंबर 2016 के अंदर शामिल कर लिया गया था। मैं ये भी इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि सीपैक में चित्राल और ये चकदरा और दीर की जो मोटरवे है इसके ऊपर एनएचए ने प्रायोरिटी के ऊपर डिजाइन शुरू की और इसके एक फेज को चाइनीज साइड को हमने उसकी फीजिबिलिटी जमा करा दी थी ताकि उसकी फंडिंग हासिल करके उस पर काम शुरू किया जा सके। मैं ये बात भी ऐवान के रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि दीर चित्राल चकदरा रोड के लिए जो पीएसडीपी 2018-19 इस ऐवान से मंजूर करके मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी, उसकी न्यू स्कीम्स में पहले नंबर के ऊपर दीर चित्राल चकदरा मोटरवे का मंसूबा शामिल था। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जब पीटीआई की हुकूमत ने उस पीएसडीपी को रिवाइज किया तो कुल्हाड़ा चला के दीर चित्राल चकदरा मोटरवे मंसूबे को पीएसडीपी से निकाल दिया, जैसे कि बहुत सारे दूसरे मंसूबे इन्होंने निकाले। मैं ये बात भी रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि वेस्टर्न रूट जो डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद बनना था ये 2018 में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन इस हुकूमत की तरफ से फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से वो 2020 तक मुकम्मल नहीं हो सका। मैं ये बात भी बताना चाहता हूं कि डेरा इस्माइल खान से जो कोयटा की ड्यूलाइजेशन है उसकी अलाइनमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग भी पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के हाथों हो चुकी थी। और यह बात भी बताना चाहता हूं कि बलोचिस्तान के अंदर जो बेला अवारान सड़क है इसको भी पीएसडीपी 2018-19 के अंदर शामिल किया गया था ताकि साउथ बलोचिस्तान के अंदर तरक्की का दरवाजा खुल सके। और यह बात भी रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि गवादर से कोयटा तक 650 किलोमीटर हाईवे भी हमारी हुकूमत ने 3 सालों के अंदर मुकम्मल करके बलोचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों को खोल दिया। और यह बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि गवादर से खुशदार और रत्तो डेरो की शाहराह भी हमारी हुकूमत का तोहफा थी बलोचिस्तान के लिए, जिसने साउथ बलोचिस्तान के अंदर तरक्की का एक नया दौर शुरू किया। बजाय ये कि यहां पर ये हर चीज का जवाब ये दें कि जी वो बुरा तो हम ये तो वो बुरा, भाई आप उन चीजों को आगे लेकर चलते, आप उन चीजों को आगे लेकर चलते। और जनाब स्पीकर, आज आपने मुझे मौका दिया है और ये वजीर साहब बैठे हैं। पिछले साल फरवरी 2019 में ये वजीर मौसूफ ने टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आसन इकबाल ने मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर 50 अरब रुपए का कमीशन खा लिया है और इन्होंने ऐलान किया कि हम जीआईटी बना रहे हैं, उसके अंदर आईएसआई शामिल होगी, उसके अंदर आईबी शामिल होगी, उसके अंदर तहकीकाती एजेंसियां शामिल होंगी और हम दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे। मैं मुंतजर हूं उस जीआईटी का। आज जुलाई 2020 खत्म हो गई है,
जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहता हूं, पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इकट्ठा कर लें, आईएसआई को इकट्ठा कर लें, एमआई को ले आएं, आईबी को ले आएं, एफआईए को ले आएं, अपनी निगरानी में जेआईटी बनाएं, और अगर मुल्तान सक्खर मोटरवे के ऊपर मेरा ये वजीर बैठा है, ये अल्लाह के नाम यहां पर शाहिद हैं, ये जवाब दे। मैं खड़ा होकर कहता हूं कि अगर आसन इकबाल ने मुल्तान सक्खर मोटरवे पर 5 रुपए भी रिश्वत ली है तो अल्लाह ताला उसकी नस्लों को गारत कर दे। और ये भी खड़ा होकर यहां पर जवाब दे कि अगर ये अपने इल्जाम में सच्चा है, ये बयान दे कि आसन इकबाल ने 50 अरब रुपए का कमीशन लिया है, और अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह ताला इसकी नस्लों को गारत कर दे। जी इमरान सईद साहब, जी इमरान सईद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे कोई सियासी तक, अब मैं एक एक सवाल का जवाब तो सारे दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बात इशू भी चल रहा है और बड़ा अहम भी है, चकदरा चतराल सड़क के हवाले से। स्पीकर साहब, मैं पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूं, तो एक तो अपने लोगों के लिए, क्योंकि कल ये इलाकाई इशू से उठ के यहाँ पे भी बड़ा डिस्कस हुआ। जी जी मैं जी जतराली साहब। अच्छा स्पीकर साहब, दो चीजें, एक साबिका वजीर थे, उन्होंने कहा कि ये सीपेक का हिस्सा था, तो स्पीकर साहब मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करूं। चकदरा चतराल सड़क कभी भी इनकी तरफ से सीपेक का हिस्सा नहीं रहा, न सीपेक में डाला गया था, और मैं 2016-17 पूरा रिकॉर्ड इसका लेके आया हूं। तो ये जो बात हो रही है कि चकदरा से चतराल तक सीपेक का हिस्सा इन्होंने डाला था और मौजूदा हुकूमत ने निकाला, ये 100% गलत है, और मैं रिकॉर्ड लेके आया उसका। हाँ, सीपेक में इसको शामिल करने के लिए पहली दफा पाकिस्तान की तरफ से पिछले साल रिकमेंडेशन गई कि इसको सीपेक में शामिल किया जाए। कौन से सड़कों की, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। चतराल गिलगित बल्दिस्तान, इसको सीपेक का हिस्सा बनाए। चकदरा चतराल, इसको सीपेक में शामिल कराया जाए। फिर स्वात मोटरवे, स्वात से आगे आपका पिशावर से डीआई खान से जोब कुचलाक, इनकी रिकमेंडेशन पिछले साल मेरी वजारत में हमारी तरफ से दी गई है कि इसको सीपेक में शामिल किया जाए, और पाकिस्तान की तरफ से इसको अप्रूव करके फिर अब हमने अब चाइनीज साइड का जेसीसी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जो हुई, इस साल जब जेसीसी हुई तो होगी, तो हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। एक चीज कि कल इनके एक साबिका वजीर की तरफ से कहा गया कि सीपेक का हिस्सा था। सीपेक का हिस्सा इन्होंने इवन शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं दी, हमने शामिल करने के लिए पिछले साल की जेसीसी में इसको पेश किया। दूसरा कि एक और जुमात है, वो कह रहे हैं कि ये मोटरवे था और इसको खत्म कर दिया गया, और जो स्वात मोटरवे का दूसरा फेज बन रहा है, असल में ये प्रोजेक्ट यहां से उठा के उधर लेके जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, स्वात मोटरवे पिछले साल जब मुकम्मल हुआ फेज 1, तो दूसरे फेज के लिए हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी और आखिरी बजट आ रहा था। उस वक्त के हमारे स्पीकर जनाब असद कैसर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और सीएम परवेज खटक से, मैंने कहा कि इसकी सिर्फ फिजिबिलिटी आप दूसरी फेज की डाल दे, बाकी इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा कि ये भी बन जाएगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वक्त आ गया कि इस साल स्वात मोटरवे का दूसरा फेज भी शुरू हो जाएगा। अब चकदरा चतराल मोटरवे की मैं बात करूं स्पीकर साहब, ये हमारे दिल के एमएनएस भी बैठे हुए हैं, चतराल के मुंतखब नुमाइंदे भी है। मैं इनको बताना चाहूं स्पीकर साहब कि इस वक्त मार्च 2021 में हम आगाज कर रहे हैं चकदरा से चतराल सड़क के डुअलाइजेशन के ऊपर, हम उस पे काम का आगाज करेंगे। रही बात मोटरवे की, तो स्पीकर साहब जिस तरह पिछले साल पहली दफा मगरिबी रूट के ऊपर अमली काम भी हमने शुरू किया, जो नई सड़कें शामिल करनी थी वो रिकमेंडेशन भी हमने दे दी, तो इसी तरह हम इस साल इसके फिजिबिलिटी के ऊपर काम शुरू कर देंगे चकदरा से चतराल तक, और ये भी हम कर रहे हैं स्पीकर साहब। मैं इसके ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं स्पीकर साहब कि हमारे इलाके
خصوصااً چترال، در اپر، در لوور، پھر اس کے ساتھ باجوڑ، پھر ہمارا ڈی آئی خان، کوہاٹ سے ڈی آئی خان جوب کچلاک، یہ وہ علاقے ہیں اسپیکر صاحب، اور آپ کا بلوچستان سے خود تعلق ہے، یہ وہ علاقے جو ہمیشہ محروم رہے ہیں، یہ علاقے محروم رہے اور ان کی ترقی کا کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اسپیکر صاحب، ان کی ریکمنڈیشن سی پیک میں پچھلی جے سی سی میں ہم نے شامل کیے ہیں، اور انشاءاللہ چائنیز سائیڈ کا ویٹ ہو رہا ہے، اس کو شامل کیا جائے گا۔ موٹر ویز کی فیزیبلٹی کے اوپر چکدرا سے چترال تک ہم اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں، اور میں پورے اس کے پرانا جو ریکارڈ ہے پی ایس ٹی پیز وغیرہ کا، میں وہ لے کے آیا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو اس اوپر بھی میں بات کر سکتا ہوں، لیکن اسپیکر صاحب آج میں اس ایوان کی طرف سے اپنے در لوور، اپر، چکدرا، چترال ان تمام غیرت مند پختونوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سی پیک میں ہماری طرف سے اس کی ریکمنڈیشن جا چکی ہے، اور موٹر ویز کی فیزیبلٹی کے اوپر اس سال ہم کام شروع کر دیں گے، اور مارچ میں ڈوالائزیشن کی اس سڑک کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ شکریہ جی احسن اقبال صاحب، ایک منٹ احسن اقبال صاحب کے بعد